स्वागत है आप सबका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी में। मेरा नाम है अभिजीत और हम एनडीए के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में हमारा अभी क्या चल रहा था बच्चों? लॉगरिदम चल रहा था। ठीक है, तो उसी में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी लॉग के और क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा हुआ था। ओके, ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। चलिए तो नोट करिएगा। लॉग ऑफ m बेस 8 प्लस लॉग ऑफ 1/6 बेस 8 है, इक्वल्स टू 2/3। देन व्हाट इज m? m की वैल्यू बतानी है बच्चों। तो अपने काम पर लग जाइए और एकदम सॉल्व करके मुझे फटाफट आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? log of m base 8 plus log of 1/6 base 8 equals to 2/3। then what is the value of small m? तो देखो इसी तरीके की हमारी जो है क्वेश्चंस आते हैं लॉग के, है ना। अभी लॉग हमारा चल रहा है, कुछ और चीजें भी हैं मैं बताऊंगा, कुछ इनइक्वालिटीज हैं और वो चीजें भी आपको बताऊंगा जो बेसिक बेसिक में मैंने डाला हुआ है जिन टॉपिक को। तो आज का दिन भी लॉग ले जाएगा आपका। मोस्ट प्रोबेबली कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर पाएंगे हम लोग। तब तक लॉग को पढ़ते रहिए एकदम बढ़िया तरीके से। देखो हमें सेम बेस पसंद है और हमारा बिल्कुल जो हमें पसंद है वही रखा हुआ है यहाँ पे। तो बस प्रॉपर्टी नंबर 1, एम इक्वल्स टू, हाँ हाँ वही वही, बिल्कुल। हाँ, सेम बेस पर पहला लॉग प्लस दूसरा लॉग का सम लिखा हो, एडिशन लिखा हो और बेस सेम हो, इसका मतलब क्या होगा? उन दोनों वैल्यूज का क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का लॉग आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों, लॉग ऑफ m इंटू 2/3 बेस कितना? बेस 8 और इक्वल्स टू 2/3। बस अब क्या करना है? ओ 1/6 है क्या? सही कह रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है। अब ठीक है। हम्म, चलो अब क्या करें? क्या कर सकते हैं बताओ? m की वैल्यू निकालनी है तो log से छुटकारा पाना पड़ेगा हमें। log से छुटकारा कौन दिलाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब जो बेस है वो बेस रहता है, जो log का बेस है वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी वही बेस होता है। तो बेस ये है और ये क्या है? log इक्वल्स टू क्या होता है? पावर। ये पावर है, ये बेस है, ये वैल्यू है। तो बेस का पावर इक्वल्स टू वैल्यू। तो बेस का पावर हो जाएगा 8 का पावर कितना? 2/3 और इक्वल्स टू m बाय कितना है बच्चे? 6। कितना? दुगना करो 12 का, कितना होगा? हाँ 24 आएगा। ठीक है, देखो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि m/6 इक्वल्स टू 8 का पावर 1/3 का पावर 2 लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 8, 2, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। m/6 इक्वल्स टू बच्चे आ गया 4 और 6 कहां जाएगा? हाँ बेटा, m का आंसर आ गया हमारा 24 इज द आंसर। चलिए बच्चों, तो इसको नोट कर डालो फटाफट और फिर हम चलते हैं आगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया या आपने किया? ये क्वेश्चन मैंने कराया है ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन कौन करेगा? हाँ, अगला क्वेश्चन आप करोगे। तो ये सारे PYQs हैं आपके, एनडीए में पहले आए हुए हैं। हाँ, हो गया, चलिए। तो प्रॉब्लम इज
what is the value of log of, ओ यहाँ पे नहीं लिखता, इसको नीचे ही लिख देता हूँ मैं। what is the value of log of 9/8 base 10 minus log of 27/32 base 10 माइनस, माइनस है प्लस है, प्लस log 3/4 बेस 10। ठीक, तो बस को सॉल्व करना है कि ये क्या दे दिया सर, ये तो बहुत ईजी है। ये तो डिवाइड, देखो बेस सेम है ना। हाँ चलो सॉल्व करो आप, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। हाँ होशियार बच्चे हो गए अब आप लॉग में। आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूँ। log of 3/4 base 10 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कैसे आया 0? प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा, 4/3 इंटू 3/4, और ये कैंसिल, तो ये बनेगा log ऑफ 1 बेस 10। कितना आ गया बच्चे, 0। बस यही है हमारा आंसर। क्लियर है बात? नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये सारे क्वेश्चन पहले एनडीए में आए हुए हैं आपके एग्जाम में, तो देख लो, आसान है। चले बेटा आगे, चलो तो फिर आगे चलते हैं, फिर नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा नया क्वेश्चन क्या है बच्चों, नया क्वेश्चन ये कहता है इफ log बेस 3, अरे कलर चेंज करना था हमें, भूल गए। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन इज इफ log बेस 3 log बेस 3 log ऑफ x बेस 3 ये इक्वल्स टू log ऑफ 3 बेस 3। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, हमें x की वैल्यू फाइंड कर देंगे हम लोग। बच्चों लग जाइए अपने काम पे और सॉल्व करके बता दीजिए क्या आ रहा है। देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से फटाफट सॉल्व करो एकदम से, बता दो मेरे को। log ऑफ दिस, पहले log ऑफ x बेस 3। देखो इसके लिए ये वैल्यू, चलो आप करो पहले, आप पहले कर दो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा, तब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, पहले आप
खुद से कोशिश करेंगे और देखेंगे कितना सॉल्व कर पा रहे हो, फिर उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, तो कल बच्चों संडे था, क्या किया आपने संडे में? क्या किया संडे में? प्रैक्टिस करा था? क्या प्रैक्टिस करी थी आपने? हाँ, जो पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा था ना वो संडे को रिवाइज कर दे। कितने घंटे पढ़े थे? 6 घंटे? 6 घंटे पढ़ लिए? अच्छा, टोटल 6 घंटे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कितना बड़े बेटा? ये पढ़ा ही नहीं? कितने 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 आवर्स पढ़े आप? 5 आवर्स? ओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा तो कितने कितने क्वेश्चन लगाए आपने? जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था सबके क्वेश्चन लगा दिए ना, एक बार सबको रिवाइज कर दिया ना? अच्छा, जो आपकी क्लास मिस हो गई थी वो कर डाले आपने? हाँ, वेरी गुड। तो देखो, जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था वो सब आपने जो है रिवाइज कर डाला होगा। हाँ बिल्कुल, जो पीछे का है ना, जैसे संडे मिला है ना, संडे के बाद जैसे आपको लग रहा है ना कि यार पिछले का है, थोड़ा उसको रिवाइज कर डालते हैं, तो रिवाइज कर डालो। अभी जैसे 1 महीने का हो जाएगा, 1 महीने के बाद फिर मैं आपको बोल, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, बेटा रिवाइज करो, रिवाइज करो, क्या रिवाइज कर रहे हो, मैं पूछता रहूंगा आप। सही है, तो ये रिवीजन बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना, ऐसे तो हम समझते जा रहे हैं, डेली का डेली काम करते जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद 1-2 महीने बाद, अभी क्या है सितंबर, हाँ, आफ्टर दिवाली अक्टूबर के बाद जो है रिवीजन बढ़िया से एकदम करते रहना है, क्योंकि जो है रिवीजन ही आपको क्या दिलाएगा, सफलता दिलाएगा। रिवीजन ही लेके जाएगा आपको सिलेक्शन तक। के बाद जो है रिवीजन में आपको बता देगा बेटा ये रिवाइज कर लो, है ना। बीच बीच में ऐसे कर लिया करेंगे, किसी किसी दिन ना बीच में रख लिया करेंगे कुछ ऐसा ना, कुछ क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया ले आया, जैसे अभी हमारा ये टॉपिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो जाएगी, बाइनोमियल हो जाएगी, पीएनसी हो जाएगा, तो जैसे हम आगे बढ़े तो बीच में हमने जो है किसी दिन रख लिया ऐसा सेशन एक बीच, है ना, ऐसे कर लिया करेंगे। हम्म, कौन बोल रहा था? अच्छा, कितने दिन के लिए जाएंगे आप? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। हम्म। अच्छा, और निकलोगे कब यहाँ से? 1 मंथ लग जाएगा आपको? हाँ, तो बीच में ब्रेक मत करना पढ़ाई बिल्कुल भी, क्योंकि 1 महीना बहुत बहुत ज्यादा समय होता है, 1 महीना। हाँ बिल्कुल, डिस्ट्रैक्ट मत होना, कॉल वॉल करते रहना, मुझे पूछते रहना कोई भी डाउट हो तो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कर लेना, हाँ। ठीक, हाँ, तो पढ़ाई बिल्कुल भी अपनी बीच में रोकना नहीं है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है पढ़ाई में। हाँ, एक बार फ्लो टूट गया तो बस हो गया काम। और तबीयत भी खराब नहीं करनी अपनी, 6-7 महीने तबीयत भी बढ़िया रखनी है एकदम से। सुबह सुबह उठो, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, योगा करो, थोड़ा रनिंग करके आओ, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा, करो। प्रॉब्लम ये है कि शुरू कहाँ से करें, है ना, यही है प्रॉब्लम, यही है ना कि शुरू कहाँ से करें। तो बेटा शुरू कहाँ से करें हम? शुरू बेटा, देखो शुरू करेंगे हम यहां से। बेटा ये लॉग बेस 3 है, ये भी इधर लॉग बेस 3 है, तो लॉग से लॉग कट कर दो। हम्म, कर सकते हैं ना, दोनों तरफ लॉग हो, बेस सेम बेस पे, तो वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है इधर, लॉग बेस 3, लॉग ऑफ एक्स बेस 3 इक्वल्स टू कितना, 3 आ गया। ठीक है भाई, मैं ऐसे लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं लॉग ऑफ एक्स बेस 10 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 6 बेस 10। तो इसका मतलब क्या होगा, लॉग 10 से लॉग 10 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 6, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू आ जाती है। बेटा वही तो किया है मैंने यहाँ भी, यही तो किया है, बताओ। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कट कर देते आप, ये इससे काट देंगे, लेकिन बेटा यहाँ नहीं कर पाए आप, है ना। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने लॉग लॉग इतने सारे लिख दिए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। ठीक, तो बस, क्या अब कुछ आसान हुआ? अब क्या करेंगे, इस वाले लॉग को कैसे हटाएंगे? अब तो लॉग नहीं है इधर, कैसे हटाओगे अभी से, कैसे हटाते हैं लॉग को? इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक, लॉग को हटाएंगे तो किसी फॉर्म में आ जाए, एक्सपोनेंट फॉर्म में। क्या कैसे बनेगा, 3 to the power 3, तो कितना बनेगा, लॉग ऑफ, वैल्यू नीचे आ जाएगी, लॉग ऑफ एक्स बेस 3 कितना हो जाएगा,
27 हो जाएगा यार, रुको 3 to the power 3 करके लिख देता हूं, 3 to the power 3। ठीक, ये क्या बनेगा 27, और ये क्या बनेगा log ऑफ x⁻³ अब बताओ अब कैसे हटाऊंगा इस वाले log को, कैसे हटाएं बताओ। अरे वही करेंगे, इसको क्या करते हैं 3 to the power 27, ये बेस है, ये पावर है, ये वैल्यू है, ये क्या है वैल्यू, तो वैल्यू यहां लिखूंगा। ये कौन है बेस, बेस का पावर कितना 27, एंड दिस इज आवर आंसर। तो ये तो करना है, बात समझ में आई। चलो नोट कर डालो और आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। में हमने तो देखो लॉग की इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें करना क्या है, क्वेश्चन चाह क्या रहा है कि हम उसके साथ क्या करें, है ना। क्वेश्चन की चाहत हमें समझ में आनी चाहिए। तो जितना आप मेल जोल बढ़ाओगे इन क्वेश्चन से उतना ही जो आपको समझ में आने लगेंगे। होता है ना ऐसे ही, जिन लोगों के पास ज्यादा बैठते हैं तो समझ में आने लगते हैं ना वो लोग, जिन लोगों के पास हम ज्यादा उठना उठना बैठना करोगे तो तुम वो समझ में आने लगते हैं। कम उठना बैठना रखोगे तो कम समझ में इतने नहीं आएंगे अच्छे से। ऐसे ही क्वेश्चन का है, जितने इनसे ताल्लुकात अच्छे रखोगे उतनी बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी। चलिए आगे चलें। हाँ चलो तो फिर आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखो बच्चों, अभी हम क्या है हमारा प्रिपरेशन वाला मोड चल रहा है। जैसे जैसे प्रिपरेशन के बाद हम प्रैक्टिस मोड में आएंगे ना, उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि कंसेप्ट तो हम सारी सीख चुके होते हैं। अभी हमारा प्रिपरेशन का क्या तरीका है, प्रिपरेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसी तो हो रहा है। कंसेप्ट सीख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब तरीका उल्टा हो जाएगा, हम क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करते हुए देखेंगे अच्छा इसमें ये कंसेप्ट लेगी, उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है। जो प्रैक्टिस वाला मोड होता है ना, रिविजन वाला मोड होता है लास्ट के 2 महीने, उसमें बहुत मजा आएगा। जब प्रैक्टिस मोड चलता है, यहाँ पर अचानक से क्वेश्चन आ गया एक, एनडीए के पूरे सिलेबस से यहाँ पे क्वेश्चन रखा हो, पता नहीं किस चीज का क्वेश्चन, फिर दिमाग लगाएंगे अच्छा इसमें कौन सा क्वेश्चन, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का है कौन सा है, अच्छा आइडेंटिटी है कौन सा वाला फॉर्मूला लगाए, ये फॉर्मूला लगाए, तब बहुत मजा आता है करने में। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहेगी उतना ही पढ़ने में मजा आने लगेगा। तो प्रैक्टिस मोड में और मजा आएगा। फिर उसके बाद जब परफॉर्मेंस मोड आएगा आपको, उसमें क्या करोगे आप टेस्ट पेपर दोगे, टेस्ट पेपर उसमें टाइम कंस्ट्रेंट और हो जाएगा, है ना। टाइम दिख जाएगी 2.5 घंटे है, 2.5 घंटे में क्वेश्चन करने, कौन से क्वेश्चन पहले करने कौन से क्वेश्चन बाद में करने, तो ये वाली चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे करते करते आपका लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है, और फाइनली आप एग्जाम देने बैठेंगे अप्रैल में, और आप जो है बहुत अच्छा करके आएंगे फिर, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आपसे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज log ऑफ x⁻x log ऑफ 2x⁻3 log of y⁻2x log of y⁻2x equals to log x square log x square। बेटा एक सेकेंड, हाँ आप पूछो। नहीं 2x है, हाँ ये 2x ही है। देखो log ऑफ x⁻x मल्टीप्लाई log ऑफ 2x⁻3 log ऑफ y⁻2x इक्वल टू log ऑफ x²⁻x। हाँ निकालना क्या है, हाँ y निकालना है, देन y इक्वल्स टू व्हाट। नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, और ना ही मैं आपको ऑप्शन दूंगा। है तो आसान हो जाएगा आपके लिए, आप पता चल जाएगा x आ रहा है नहीं आ रहा। अब आप बेटा ये नहीं बताऊंगा मैं आपको, ऑप्शन मिलेगा आपको लेकिन मैं बताऊंगा नहीं आप किसकी टर्म में आएगा, एक्स की टर्म में आएगा या नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा वेरिएबल आएगा, ये आपको देखना है। क्योंकि मैं उतनी ज्यादा मेहनत कराना चाहूंगा आपसे जितनी मैं करा सकता हूं, सो दैट के एग्जाम में जाके आपको इजी लगे।
देखो क्या हो सकता है। प्रॉपर्टी का खेल है बस, प्रॉपर्टी आपको क्या कर सकते हैं बेटा बताओ। कौन सी वाली टर्म को, सेकंड टर्म या थर्ड? इस वाले को, हाँ 2x, 3 वैल्यू बन जाएगा और नीचे चला जाएगा। हाँ अब बेटा सुन तो लो, अगर आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने सीधा ये भी तो बताया है कि जब ये 2x है, ये 2x है, तो इसको सीधा हम क्या लिख सकते हैं, log बाई बेस 3। आप जो वैसे करोगे वैसे भी ऐसा होगा, नीचे आके क्या बन जाएगा ये, log ऑफ 3 बेस 2x। तो क्या बन जाएगा, log y बेस 3, ये तो बन जाएगा। तो बेटा करने क्या, जो सीधे सीधे देख लो, इसकी वैल्यू है, इसका बेस है। मैंने बताया था जब वैल्यू और बेस सेम होते हैं तो क्या बन जाता है, बेस ये बन जाएगा और वैल्यू y बन जाएगी। बताया था, प्रॉपर्टी देख लेना, प्रॉपर्टी में भी लिखा देता मैंने आपको। हाँ तो सीधे सीधे बना दो, तो आपने पकड़ ली बात कहां से होगा सॉल्व, है ना। हाँ 1 बन जाएगा। हाँ कट जाएगा, कट जाएगा। हाँ 2 बचेगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। हाँ वेरी गुड। ठीक है चलो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। और देखो ये तो log ऑफ x बेस x है, वैसे इसको पता है हमें इसकी वैल्यू कितनी, 1 है, ये 1 है। तो 1 तो क्या ही लिखें, चलो 1 को लिख देते हैं, 1 इंटू ये कितना है, ये बन जाएगा log y अपॉन कितना बन जाएगा, y बेस कितना बन जाएगा 3। ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू लॉग एक्स बेस एक्स, है ना, ये बन जाएगा हमारा 1। बेटा ये मिलेगा log ऑफ y बेस 3 इक्वल्स टू 2। अब क्या करूंगा, बेस की पावर इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू बेस का पावर, तो y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू बच्चों कितना हो गया, 9। दिस इज आवर आंसर। चले आगे, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो तो आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा एकदम, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। log ऑफ 9 बेस 27 मल्टीप्लाई log ऑफ 64 बेस 16 अपॉन log ऑफ √2 बेस 4। बेटा सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है सॉल्व करके। स्लाइड में, कौन सी स्लाइड में? अच्छा अच्छा, जस्ट पहले वाली में। हाँ पूछो। ये वाला, ये वाला ना बेटा, वैल्यू की पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, प्रॉपर्टी है हमारी। आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। वैल्यू की पावर होती है ना, वो शुरू में आ जाती है, प्रोडक्ट में आ जाती है, और ये वापस यहां भी जा सकती है। ठीक है, और कुछ पूछना है, यही था। हाँ बेटा प्रॉपर्टी। ये जैसे, ये बेटा मल्टीप्लाई में ना वैल्यू के, नहीं इसकी ये यहाँ नहीं आएगी। हाँ ये यहाँ नहीं आएगी। पावर आती है बेटा, पावर आती है। हाँ ये तो वैल्यू है पूरी 2x, ये नहीं आएगा। चलिए हाँ ये वाला क्वेश्चन। अच्छा बेटा कल का एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था ना, उसमें बोल रहे थे कि इसका शॉर्ट तरीका बताओ एक और। देखो एक क्वेश्चन था ना, उसको भी दिखाता हूँ, रुको जरा, याद करो। एक क्वेश्चन था ना, log बेस 7, और फिर क्या था,
क्या क्वेश्चन था बेटा, स्लाइड में होगा ना पुरानी। हाँ ये वाला, क्या था ये, लॉग बेस 7 और अच्छा ठीक। हम्म। बच्चों इस क्वेश्चन को ना एक तरीके से और कर सकते हैं बच्चों। अच्छा इस क्वेश्चन को एक काम करें, जैसे हमने कहाँ से शुरू किया था, इधर से शुरू किया था, इसको अंदर से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि देखो इधर से शुरू कर सकते हैं, अंदर वाला 7 है ना, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ से करके देखते हैं अभी एक बारी ना, इसको करके देख लेते हैं। क्योंकि सिर्फ 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यहीं से करके देख लेते हैं, है ना। तो कितने हैं, 3 बार 7 है। चलो हाँ अभी देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, 7/8 आ रहा था। ये था ना लॉग ऑफ 7 कितना था, √7, √7, है ना। तो देखो इसको इधर से करेंगे तो मुझे लगता है जल्दी से हो जाएगा ये, है ना। देखो ये √7 है, ये 7 का पावर हाफ है। हाँ ये 7 का पावर हाफ है, फिर 7 से मल्टीप्लाई होगी। हाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये √7 है, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 7 × 7 की पावर हाफ मिलेगा। और ये क्या है, √7 है बाहर भी, ये कितनी हो जाएगी, पावर 3/2। और ये हो जाएगी, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 की पावर हो जाएगी 3/2, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, और बाहर पावर हाफ है, अंडर रूट को मैंने हाफ लिख दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/4। तो ये बनेगा 7 × 7 × 3/4। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3/4 + 1 कितना हो जाएगा, और पावर हाफ कितना बन जाएगा, 7/4। और मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, कितना बनेगा, 7/, हाँ 7 ⁻⁷ अच्छा अब लगाते हैं लॉग, लॉग बेस 7, और ये क्या है, लॉग बेस 7, और कितना है ये, 7/8, 7/8 हो गया। अच्छा एक तो हमने क्या किया था, इसको हमने लेट किया था, क्या लेट किया था हमने, हाँ इसको हमने एक्स लेट किया था। तो बेस की पावर 7 ⁻x = कितना आ रहा था हमारा, लॉग ऑफ बेस 7। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, log 7 माइनस log ऑफ 8 बेस 7, ऐसे लिखा था। और 7 ⁻x = कितना हो गया, अरे ये क्या कर दिया बच्चों, रुको। ये था हमारा क्वेश्चन, हमने x = क्या लेट किया, log बेस 7, और log बेस 7, और ये कितना आ रहा है मेरा, 7 ⁻7/8। हाँ ये बना। तो इसका मैं बेस हटाऊंगा तो ये कितना बनेगा बच्चों, जब मैं इसको हटाऊंगा यहां से तो ये जाएगा 7 ⁻x = log ऑफ 7, और ये 7 ⁻7/, कुछ गलत कर रहे हैं क्या बच्चों, 7 ⁻x = कितना हो गया, 7/8। अच्छा फिर से हमें log लेना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा, x log 7 बेस 7, और ये बनेगा log बेस 7, 7/8। तो ये कितना बनेगा, ये तो 1 बन जाएगा, तो x = आ जाएगा log 7/8। और इसका तो हमें पता ही है कितना आ जाएगा, x = 1 माइनस, एक तो 7/7 पे करेंगे, और 1 माइनस कितना होगा, log 8 बेस 7। तो ये तो आ रहा था आंसर, ये आ रहा था आंसर। तो देखो इधर से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पहले इसको सॉल्व करो, बाद में तो लॉग को सॉल्व करना ही है। एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज किया, और फिर इसको हमने क्या किया, 1 कर लिया, फिर से लॉग में चेंज कर लिया इसको, है ना। ये बच्चों एक काम, अरे यहां पर तो हम सीधे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, नहीं ऐसे ही ठीक है, ठीक है। तो ये आंसर आया था, तो आप इधर से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, इधर से भी आप सॉल्व करके इसको देख सकते हो। चलो बेटा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं अब, इस वाले क्वेश्चन इसको करके देख लेना, इधर इधर से भी करके देख लेना, क्या हुआ बताओ। उसमें पावर में होगा ना, 2 की पावर में करके लिखा हुआ होगा आंसर इसका, 1 - 3 log 2 बेस 7, हाँ यही है, 1 -
इसकी पावर करेंगे ना, 2 का क्यूब आ जाएगा, तो 3 log 2 base 7। अच्छा इसको करो, तो ऐसे भी करके देख लेना एक बार आप, है ना। नोट कर लो इसको भी, किया नोट बेटा, नोट किया इसको। अगर नोट नहीं किया तो घर पे करके देख लेंगे, घर पे करके देखना, अब नोट नहीं करना, घर पे करके देखना वापस को, है ना। हाँ चलो ये वाला करो। इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या आ रहा है। देखो मेरे को क्या दिख रहा है, ये भी 3 की कुछ पावर है और ये भी 3 की पावर है। वो कितनी पावर है 2, ये कितनी पावर है 3। तो इसकी पावर अपॉन इसकी पावर, ये आएगा इसका आंसर। ये देखो ये 2 का पावर कितना है ऊपर, 2 का पावर 5, नीचे कितना है 2 का पावर 4, तो 5/4 आ जाएगा आंसर। ये कितना आएगा, ये 2 का पावर 2। हाँ हाँ ठीक। देखो बेटा, आंसर इज आई थिंक 4 ही आएगा। लेट मी चेक। आंसर बेटा 4 आ रहा है। देखो साफ साफ है हमारा। ये कितना होगा, लॉग 3 का कितना होगा, ये लॉग बेस 3 का कितना होगा, कितनी पावर होगी 3 की, 3 पावर हो जाएगी। और 3 जो पावर होती है यहां डिवाइड में आती है आगे, है ना, तो डायरेक्ट लिख दूं डिवाइड में। चलो पहले ऐसे लिख लेते हैं, 3 to the power 3। ये कितना है 3 to the power 2 मल्टीप्लाई, ये कितना है लॉग 2 की पावर कितना, 2 का पावर 4, और ये कितना 2 का पावर 6। ये नीचे लॉग 2 का पावर कितना हाफ, और नीचे 2 का पावर कितना 2। और हमें पता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली पावर शुरू में आएगी और ये वाली पावर बेस की पावर क्या होती है, डिवाइड होती है। तो 2/3 log 3 base 3 मल्टीप्लाई लॉग, शुरू में आ जाएगी पावर कितना होगा 6/2। ये कितना होगा log 2 base 2। नीचे क्या बचेगा 1/2, ऊपर वाले की पावर, वैल्यू की पावर मल्टीप्लाई में और बेस की पावर डिवाइड में, तो दोनों 1/2 ही होंगे। तो ये बनेगा log 2 base 2, है ना। और देखो बेस भी सेम हो और वैल्यू भी क्या हो, सेम हो, तो ये क्या बनेगा 1, ये भी कितना बनेगा 1, है ना, और ये भी कितना बन जाएगा 1, है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, अच्छा देखो ये भी, ये कितना है, ये 2 है और ये है। बेटा ये पावर कितनी थी, ये तो 4 पावर थी ना, 2 का पावर 4 था ना, तो बेटा 4 आएगा ना यहाँ पर, है ना। देखो ये कितना है, ये 3/2 है, क्या आप समझ पा रहे हो, 2/3 इंटू, चलो 6/4 ही लिख देता हूँ इसको। नीचे कितना 1/4, ये कितने बार कट हो रहा है 3/2। तो ये पूरा कैंसिल आउट, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
चलें आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। नोट कर रहे हो? हाँ कर लो जल्दी आपने। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज log of x base k log of k base 5 इक्वल्स टू 3। बेटा x की वैल्यू बता दो जल्दी से, फटाफट बता दो एकदम। हाँ जल्दी से बता दो इसकी वैल्यू एकदम मेरे को। क्या आपको ये नजर आ रहा है कितना हो जाएगा लॉग? हाँ देखो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी x है और यहां पर सॉरी सॉरी बेटा मैंने क्या किया, पीछे चल रहा है। हाँ, मैंने क्या बताया आपको, यहां पर भी क्या है k है और यहां पर भी k है ना। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाँ देखो ये k है, ये k है, तो k तो हो जाएगा साफ, बचेगा क्या log ऑफ x बेस 5 इक्वल्स टू 3। और अब मैं इसको किस फॉर्म में लिखूंगा? एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट फॉर्म मतलब वैल्यू इक्वल्स टू बेस का पावर जो हमारे सामने रखी हुई है। कितना आ गया x इक्वल्स टू 125। ठीक, इतना मासूम सा क्वेश्चन था। चलो तो फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। अरे लिखा क्या हुआ है? चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 log of 2 base 8 minus log of 9 base 3 upon 3। जल्दी से सॉल्व कर दो इसको भी। अच्छा हाँ देखो, चलो मैं उधर चला, अभी देखो देखो इससे क्या कह रहा है। अरे ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/3। और ये क्या कह रहा है? हाँ 0, हाँ 0 है। देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, और ये 2 का पावर कितना 3। ये कितना है log 3 का स्क्वायर बेस 3 अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 2/3 log ऑफ 2 बेस 2 माइनस log ऑफ 3 बेस 3, और ये कितना 2/3। तो बेटा ये तो सारा ही कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा इससे कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आएगा 0। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। हो गया ना क्वेश्चन? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज log ऑफ
एक्स प्लस वन बेस 10 प्लस लॉग ऑफ 5 बेस 10 इक्वल्स टू 3। फाइंड एक्स। चलिए, बेस सेम है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। जल्दी से बता दो क्या आ रहा है आंसर मेरे को। बेस सेम, प्रॉपर्टी नंबर 1। हम्म जल्दी से इसको आप सॉल्व करेंगे। बेटा 2 स्टूडेंट रिकमेंड हो गए हैं, जस्ट मैंने अभी मैसेज देखा, एसएस भी था 2 बच्चों का। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे। हाँ करिए, चलो चलो करो आप। करिए कोशिश, देखिए बेस सेम है। आपका है आंसर, वेरी गुड। देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, log 5x प्लस 1, नीचे बेस 10 है, इक्वल्स टू 3 है, तो क्या जाएगा बेस का पावर, वैल्यू इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3। 3 है, हाँ। ये कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइड बाई 5, कितने टाइम कट करेगा ये, 200 टाइम। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, ये बनेगा x, तो x इक्वल्स टू 200 माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 199। ठीक, दिस इज आवर आंसर। चलिए तो फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट कर लो जल्दी से, हो गया, चलें। ठीक, आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम जल्दी से। Our next question is 10 to the power log base 10 modulus x equals to 2। कर दो बच्चों, इसको भी निपटा दो जल्दी से। हाँ मॉडुलस, मॉडुलस को बाद में देखना, पहले आप देखो लॉग का, देखो लॉग का क्या करते हैं, क्या लॉग की कोई प्रॉपर्टी है। सबसे पहला क्वेश्चन कराया था आई थिंक मैंने इसका, क्या बन जाएगा ये। हाँ देखो यहां पर भी 10 है, यहां पर भी 10 है, तो क्या होगा मॉडुलस एक्स। और मैंने मॉडुलस एक्स 2 में क्या बताया था, मोड हटाओ और प्लस माइनस 2 लगा दो सीधा। हाँ ये बताया था ना, जैसे मोड हटेगा तो सीधा इक्वलिटी हो ना, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो मोड हटते ही क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2। हाँ जब ऐसा होता ना, देखो ये क्या है, इसकी पावर जो लॉग पावर है ना, उस लॉग का बेस अगर सेम यही है तो ये सब साफ हो जाता है, सिर्फ एक्स बचता है। ठीक, हाँ देखना क्वेश्चन कराया था मैंने आपको ऐसा, समझ में आया, प्रॉपर्टी देख लेना, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने कराई थी। चलिए, चलें तो फिर आगे चलते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉग ऑफ, अच्छा लॉग बेस 10 999 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3।
और कितना इक्वल्स टू भी है बच्चों, इक्वल्स टू है 3। सॉल्व करिए आप लोग। करिए। सिंपल, सबसे पहले लॉग को हटा देंगे, है ना। बस लॉग को हटाते ही तो फिर क्या बचेगा इसमें। सबसे पहले लॉग को हटाओ। 10 टू द पावर कितना है? 3। बेटा इसको सॉल्व करना, एक्स का वैल्यू पूछा, एक्स का वैल्यू बताना है आपने। चलिए तो फिर करिए सॉल्व इसको। देखो ये क्या होगा, बेस का पावर वैल्यू इक्वल्स टू 999 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3। ये आ जाएगा 1000, है ना। अच्छा 1000 में से 99 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा? ठीक, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा मेरे को? 1। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0। तो बेटा ये क्या बचेगा? बेटा स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड का, स्क्वायर कर दिया। ठीक, एक्स का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा और 1 मिल जाएगा। एक्स आपकी वैल्यू आ जाएगी 2, 1। ठीक है, हो गया बच्चों। चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हाँ चलो ये क्वेश्चन करो आप लोग। एंड दिस क्वेश्चन इज 1/log ऑफ ABC बेस अंडर रूट BC प्लस 1/log ऑफ ABC अंडर रूट CA प्लस 1/log ऑफ ABC अंडर रूट AB। ये सॉल्व करना है बच्चों आपको।
करिए इसको सॉल्व। देखो बेटा इसमें देखो वैल्यू सबकी तीनों जो लॉग हमारे पास लिखी हुई है, तीन तीन टर्म्स लिखी हुई है, सब में वैल्यू सेम है। तो बेटा वैल्यू को बेस बना दो। वैल्यू जैसी बेस बनेगी ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, है ना। और बेस ही हमको, जब बेस सेम हो जाता है तो हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो अंडर रूट बी सी, बेस कितना ए बी सी, प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट सी ए, और यहां नीचे कितना ए बी सी, यहां पर क्या आएगा लॉग अंडर रूट ए बी, और बेस कितना है बच्चे ए बी सी। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बताओ जल्दी से। प्रॉपर्टी नंबर वन, बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस ए बी सी। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग बेस ए बी सी, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा लॉग, स्क्वायर से क्या हो जाएगा अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा ए बी सी। तो आंसर आ जाएगा बच्चों पर। ठीक, चलिए तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों आगे, हाँ जल्दी फटाफट नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया, हाँ करो। चलिए तो फिर आगे चलते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, और वो क्वेश्चन है इफ लॉग ऑफ 4 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस 3, और यहां पर बेस है 2, इक्वल्स टू है बच्चों 3, देन सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स, देन बिल्कुल वैसे ही करोगे आप, बिल्कुल बेटा वैसे ही सॉल्व करोगे आप इसको भी, करिए जल्दी से। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए अपने एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो, है ना। तब तक प्रैक्टिस करेंगे तब तक दिखना शुरू ना हो जाए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। अभी देखो आपको दिखना शुरू हो गया। बेटा 9 सम किया है ना दोनों डिजिट का, हाँ 81 आया था, हाँ वेरी गुड। 3, तो बेस का पावर तो कितना हो जाएगा 4 प्लस लॉग ऑफ एक्स बेस 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 3, तो मैं 8 भी लिख सकता हूँ, और 8 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स बेस 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 टू द पावर 4, 81। सम ऑफ डिजिट्स हमारा क्या आएगा 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो यही था हमारा आंसर। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा if a equals to b equals to log 24 base 36
एंड c इक्वल्स टू log 36 बेस 48 फाइंड a b c। बच्चों ये क्वेश्चन करना है आपने। बच्चों अब जो है इस हफ्ते से ही आपको ना डीबीपी मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना, आपको मिल जाए करेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। वो आप जैसे अभी ये चल रहा है, लॉग चल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगी, तो उसकी जो है एक पूरे हफ्ते की आपको क्वेश्चन दे दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए। जो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं वो होमवर्क रहेगा आपको, जो प्रॉब्लम्स रहेंगी वो आपको मिल जाएगी, वो आप जो है सॉल्व करते रहना। उसका कोई डाउट होगा एक दिन फिर रख लिया करेंगे उसके डाउट डिस्कशन का, है ना, डाउट डिस्कस कर लिया करेंगे। फिलहाल बच्चों क्लास का समय हो गया है। हम्म। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके ना ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे आपको। हाँ ये ऑप्शन होगा, देखो इसके ऑप्शन भी देखो बेटा पहले आप लोग। देखो एक काम तो इसमें ये रहेगा कि आपने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया है ना, आंसर भी आपका आ जाए। देखो आपके ऑप्शन देख के आपको थोड़ा सोच सकते हो कि आप थोड़ा क्वेश्चन जो है अब टफ हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज लॉग, और सॉरी ऑप्शन सी है हमारा बी सी -1 एंड ऑप्शन डी इज बी सी +1। चलो आपको हिंट दे देता हूं उसको सॉल्व करने का। सबसे पहले एबीसी निकाल दोगे, वो आप निकाल डालोगे। उसके बाद देखो आप क्या करोगे, एबीसी निकालने के बाद आप क्या करोगे, ऑप्शन से मैच करोगे, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू निकालोगे, क्या इसकी वैल्यू से मैच कर रही है। दूसरा तरीका भी हो सकता है करने का इसको, कि आप ने जब ये एबीसी निकाला तो एबीसी को आप इसकी फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, एक तरीका ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं करने के लिए, वो आप ऐसे करना, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ गई, इधर रख लिया उठा के, फिर इसको सॉल्व कर 2bc-1, देखो उसकी इक्वल आ रहा है क्या, फिर इसको चेक करना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, करके लेके आना, ठीक है, ट्राई जरूर करना है घर पे। तो बाकी कल मिलते हैं बच्चों। कल इसके कुछ और कुछ कंसेप्ट है, इसका ग्राफ देखेंगे लॉग का, है ना, और कल इसको फिनिश कर दें, कोशिश करनी कल इसको फिनिश करने की। हाँ कल हो जाना चाहिए कल की क्लास में, फिर परसों हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे बेटा, कुछ बाहर से नहीं आएगा, जितना बताऊंगा उतना आएगा। जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है। तो बस आपको क्या करना है, जस्ट आपको मेरे को फॉलो करना है, ठीक है। एग्जाम आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, जब एग्जाम में जाके बैठो उससे पहले मॉक टेस्ट इतने करा देंगे, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ यार ये कुछ नई चीज है। ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारा डेली का काम है क्वेश्चन तो सॉल्व करना। क्वेश्चन पेपर को देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमारा डेली का काम है, ये तो करते हैं पिछले 6 महीने में, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर हो जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। बट करना क्या है, आपने आपने हमें फॉलो करना है। मेरी जो मैं बात कह रहा हूँ अगले 6 महीने के लिए मेरी पूरी बात मानिए, उन चीजों को फॉलो करिए, ठीक है। जो एंड में रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, आपके लिए भी अच्छा आएगा, मेरे लिए भी अच्छा आएगा। जस्ट आपको क्या करना है, फॉलो करना है, सारे टीचर्स जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनकी बात को फॉलो करिए, ठीक है, बाकी सब अच्छा हो जाएगा। चलिए कल मिलते हैं फिर।